पानी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये फंक्शनल और डेवलपमेंट ऑफ सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये कंप्लीट प्रोसेस कराता है मेटाबॉलिक प्रोसेस का, ठीक है। अब हम कुछ विटामिन के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो जनरल हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं जनरल साइंस में, जैसे कि पूछ लेता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन के कौन से हैं, ठीक है। तो उसे हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं। तो हम पहले देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो दोस्तों, एक ट्रिक है याद करने का, बीसी। आप जैसे भी समझ लें, अच्छे से समझ लें बीसी, या बिफोर क्राइस्ट समझ लें, या इसका गलत मतलब भी समझ लें आप, ठीक है। तो बीसी या बिफोर क्राइस्ट ही समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलत मत समझिएगा आप, ठीक है। तो विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट और आपका बनता है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो आप याद कर सकते हैं, मोटा कीड़ा, ठीक है। देख सकते हैं आप, मोटा, देख लीजिए कीड़ा, ठीक है दोस्तों। ये जो कीड़ा है, ये जो होता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। के मतलब विटामिन के, ई मतलब विटामिन ई, डी मतलब विटामिन डी, और ए मतलब विटामिन है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं मोटा कीड़ा। मोटा क्यों हमने लिखा, क्योंकि जो फैट होता है वो अक्सर मोटा ही होता है। अब इंसानों को देखते हैं, ज़्यादा फैट है तो वो मोटे दिखते हैं। तो इस तरह से आप कभी टिक की वजह से आप याद कर सकते हैं मोटा कीड़ा। मोटा मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो आप भूलिएगा मत, मोटा कीड़ा याद कर लीजिएगा। और उसमें ये जो के और ई और डी है, ए है, ये हमारा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है दोस्तों। अब हम विटामिन से रिलेटेड कुछ और देखते हैं, जैसे कि पूछता रहता है विटामिन से, कभी आपसे पूछ लिया केमिकल नेम बताइए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। कभी आपसे पूछ लेगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, डिजीज बताइए। तो हम इसे भी दे लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो इसको भी हम एक ट्रिक से ही देखेंगे, ठीक है। डिजीज, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं विटामिन ए का, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन ए, ठीक है। अब विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल होता है दोस्तों, ठीक है। रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो इसकी वजह से होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन बी।
ठीक है। और विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो हमारा होता है थायमिन। ठीक है। और विटामिन ए से थायमिन होता है। और जो डिजीज होता है विटामिन बी की कमी से वो होता है हमारा बेरी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन सी। इसका केमिकल नेम होता है अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अस्कॉर्बिक। ठीक है। और इसकी वजह से जो डिजीज होता है वो हम देख लेते हैं विटामिन सी की वजह से। इसे हम बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी की का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है। कैल्सीफेरॉल। ठीक है। और इसकी वजह से जो डिजीज होती है विटामिन डी की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए। तो जो विटामिन ई का केमिकल नेम है वो होता है हमारा टोकोफेरल। ठीक है। टोकोफेरल। और इसकी वजह से जो डिजीज होती है एक होती है स्टेरिलिटी और दूसरा होता है वीकनिंग इन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं स्टेरिलिटी एंड weakening in reproductive organism। एक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है दोस्तों। अब एक और बचा हमारा विटामिन के। ठीक है। ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है नेप्थाक्यूनोन होता है। ठीक है दोस्तों। और जो विटामिन के की कमी से होती है वो डिजीज होता है ब्लड क्लोटिंग में टाइम बढ़ जाता है। ठीक है। इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा विटामिन था, ये हमारा केमिकल नेम था, ये हमारा डिजीज था। और जो हमारा ट्रिक है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। केमिकल नेम याद करने के लिए। ठीक है। याद कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रथ पर एक टॉफी। ठीक है दोस्तों। तो रम मतलब क्या होता है यहाँ पे रेटिनॉल। ठीक है। और थम मतलब क्या होता है थाइमीन। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ये हमने ये इजिली याद रहे इसलिए लिखा गया है पर। ठीक है। रथ पर एक टॉपिक, लेकिन पर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। फिर आगे चलते हैं।
ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, और का मतलब होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और टा मतलब होता है टोकोफेरॉल, और फी मतलब होता है नफ्थाक्यूनिन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस विटामिन ए का मतलब, र मतलब ए, सीरीज वाइज लिख देते हैं ताकि आप लोग ए बी सी डी ई और के, ठीक है। तो ये भी सीरीज वाइज ही है ताकि दिक्कत ना हो। रथ पर एक टॉफी, और उसका केमिकल ए मतलब विटामिन ए, द मतलब रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई नफ्थाक्यूनिन, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं।